जहां खरीफ की फसल के पहले या रबी की फसल के पहले कैसी खेती करनी चाहिए, जो रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने, वो किसान के पास पहुंचना चाहिए। अगर किसान के पास नहीं पहुंचे तो उस रिसर्च का मतलब क्या है? इसलिए सारे वैज्ञानिक गए, इसलिए अलग अलग गांव में गए, वहां की पूरी कुंडली लेके गए कि आपके गांव की माटी कैसी है, जलवायु कैसी है, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, कितना जिंक है, कितना नाइट्रोजन है, कितना पोटास है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, और उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी, कौन से बीज ठीक रहेंगे, अगर वायरस का अटैक रहे तो उनका मुकाबला कैसे करना है। तो ये बताएंगे भी, और किसान जो बताएंगे वो सुनेंगे भी, क्योंकि कई बार कई चीजें लैब में बैठ के पता नहीं चलती। अभी हमने एक कृषि चौपाल लगाया प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के साथ। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको, शानदार काम प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में गुजरात की सरकार कर रही है। किसान चमत्कार कर रहे हैं, और केवल प्राकृतिक खेती में नहीं, गुजरात ने तो कई चीजों में कमाल किया है। मित्रों, ये गुजरात की पवित्र धरती है जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती है, किसानों को कई तरह की सुविधाएं देती है, और उसके आधार पर किसानों की खेती या फायदे का धंधा बनती है। मेरे मित्रों, गुजरात में अगर हम देखेंगे धान, गेहूं, मूंगफली, सोयाबीन, मक्का, ये खाद्यान्न पैदा होते हैं। अरंडी, जीरा, सौंफ, खजूर जैसे विशिष्ट कृषि उत्पादों में गुजरात नंबर 1 है। गुजरात भारत का 77% अरंडी, 44.5% मूंगफली, 24% कपास उत्पादित करता है। चना में भी 15% अकेला चना गुजरात पैदा करता है, और गुजरात खेती में नित्य नए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण खेती के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करके गुजरात का किसान लगातार आगे बढ़ रहा है और देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा है। यहां से कई चीजों का एक्सपोर्ट होता है, यहाँ की हार्टिकल्चर बहुत उन्नत है। आज हमने प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बातचीत की है, मुझे बहुत आनंद हुआ सचमुच में। प्राकृतिक खेती के किसानों ने बताया कि लागत घटती है, उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता, और जो चीजें पैदा होती वो गुणवत्ता पूर्ण पैदा होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो कृषि के रोड मैप है, उनका खेती को कैसे आगे बढ़ाना है, फायदे का धंधा कैसे बनाना है, तो उनके 6 सूत्र है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना। कल ही राघव जी भाई के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और उन्होंने कहा कि मूंग खरीदना है, मूंग बहुत पैदा हो गई, तो कल ही हमने फैसला किया कि गुजरात मूंग भी खरीदे और गुजरात मूंगफली भी खरीदे। ये नीति है भारत सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित करना और उस पर खरीदने का इंतजाम करना, नुकसान हो जाए तो भरपाई, और उसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, अलग अलग तरह के खेती में प्रयोग करना। तो प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते पर भारत की कृषि और किसान आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और उसी का एक प्रयत्न था कि वैज्ञानिक गांव में जाएं। तो वैज्ञानिक जा रहे हैं तो कई तरह की नई चीजें भी मिल रही है। अब देखो, रिसर्च कई बार वैज्ञानिक लैब में करें, और उस रिसर्च का फायदा जमीन पे किसानों को हो ही नहीं, तो मतलब क्या है? कई बार किसान जो समस्याएं बता रहे हैं, उन समस्याओं को सुन के अब हमारे वैज्ञानिक वैसी रिसर्च करेंगे, जिसकी डिमांड है, जिसकी मांग है, रिसर्च उन क्षेत्रों में होगी। और इसलिए पूरे देश में जो वैज्ञानिकों की टीम बैठी है और किसान भाई बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकसित कृषि संकल्प अभियान आज खत्म नहीं होगा। औपचारिक रूप से अभियान खत्म होगा, लेकिन नया अभियान चालू होगा। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संवाद करेगा, संपर्क करेगा, और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा, ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनसंख्या का, अपनी जनता का भी पेट भरेंगे, और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। आज भी कई देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। किसान भाइयों, मैं अंत में केवल इतना ही कहना चाहता हूं, हम खेती करते हैं, लेकिन खेती में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल ये बहुत जरूरी है। मैकेनाइजेशन ये बहुत जरूरी है।
पर ड्रॉप मोर ड्रॉप पानी बचाना और पानी का बेहतर उपयोग ये बहुत जरूरी है। नए बीजों के प्रयोग, मैं प्राकृतिक खेती के किसानों को भी बधाई देता हूं। इस साल हमने तय किया है कि कम से कम हम 7.5 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करेंगे। राज्यों के साथ मिलकर 18 लाख किसान तैयार हुए प्राकृतिक खेती करने, गुजरात के अलावा भी पूरे भारत में। तो प्राकृतिक खेती जैसे प्रयोग भी करेंगे और वैल्यू एडिशन करके ठीक दाम मिले इसका प्रयास करेंगे। भारत की कृषि उन्नत हो और किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अगर किसान समृद्ध हो गया तो सचमुच अपनी तो जिंदगी सफल हो गई, क्योंकि कृषि विभाग है ही इसलिए। और इसलिए इस बड़े कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। ये वैज्ञानिकों का, किसानों का संपर्क संवाद लगातार एक टीम के रूप में बना रहेगा। मैं गुजरात की सरकार को फिर एक बार बधाई देता हूं कि गुजरात सब दिशाओं में अभूतपूर्व प्रगति और विकास कर रहा है। और यहां तो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सदैव मिलता है। अमित भाई की रणनीति का लाभ भी हमेशा आपको मिलता है। आज गुजरात से इस विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन करते हुए मुझे प्रसन्नता है, क्योंकि गुजरात देश के किसानों को भी दिशा देगा। और मैं फिर आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कृषि का यह अभियान रुकेगा नहीं, अब नए सिरे से चालू होगा। किसानों की आय बढ़ानी है, देश के अन्न के भंडार भरने और दुनिया को भी खिलाना है। इसके लिए हम लगातार काम जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लैब से निकले वो लैंड पे गए, मेहनत से गए, किसानों से संवाद किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 12 लाख किसानों से संवाद किया। यह संवाद कोई बड़ी सभा में नहीं हुआ, कहीं 200 किसान, कहीं 150 किसान, कहीं 250 किसान, कहीं 300 किसान और वैज्ञानिक। हमारी अपेक्षा इतनी थी और लगभग हम 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे। 1 लाख से ज्यादा गांव पहुंचे, 55,000 से 1 लाख से ज्यादा 55,000 से ज्यादा जगह कार्यक्रम हुए और वहां 2-3 गांव के लोग आए। तो हमने कृषि की दिशा बदलने की एक कोशिश की है। लगातार ये प्रयत्न जारी रहेगा। मैं सभी वैज्ञानिकों को फिर हृदय से बधाई देता हूं और प्रगतिशील किसानों ने भी चमत्कार किया है। ऐसे ऐसे उदाहरण मिले कि मैं खुद आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि केवल बड़े कार्यक्रम नहीं किए हमने। मैं तो छोटे छोटे चौपाल सभा में गया, जहां 200, 300, 250, 100 ऐसे किसान होते थे और उनसे डिस्कस करते थे। और जब वो अपने प्रयोग बताते थे तो मैं पत्रकार मित्रों को बताना चाहता हूं, केवल दुगना नहीं, कई किसान ऐसे मिले जिन्होंने 10-10 गुना भी अपनी आमदनी बढ़ा के बताई है, अलग अलग नवाचार करके। ऐसे किसान वास्तव में असली वैज्ञानिक हैं, इनसे भी मार्गदर्शन। और